So let us, yes friends, so let us start with the numerical. First numerical, this particular numerical was asked almost 1, 2, 3, 4, 5, 6 times in the examination. The same numerical with the same values are asked 6 times in the examination. The weightage was 6 to 8 marks. Okay. Now what is given in this numerical? Draw the pole zero diagram for the network function I of s and hence obtain time response I of t from pole zero diagram. You cannot use partial fraction method, which is generally there in the mathematics. That cannot be used to get the I of t, that time response. Laplace transform आप लोग use नहीं कर सकते. Laplace transform को use करना है, but the values of the partial fraction for this particular numerical that we have to find out by using pole zero diagram, and therefore it is mentioned here. Hence, obtain the time response from pole zero diagram. So what is pole zero diagram? This is your pole zero diagram. अब इस pole zero diagram में आपको complete करना है. यहाँ तो मैंने सिर्फ x axis और y axis ड्रॉ करके रखा है. यहाँ पर आपको इस pole zero diagram को complete करना है. ठीक है? So let us begin with this. सबसे पहले मैं ये एक सिंपल न्यूमेरिकल आपका ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग पहला वाला न्यूमेरिकल लेंगे. ठीक है? तो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन दिस. ये तो एक्सपेक्टेड था कि आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, बट अगर नहीं किया है तो प्लीज राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल. राइट डाउन. ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम फॉर द नेटवर्क फंक्शन v of s and hence obtain time response v of t from pole zero diagram. ये न्यूमेरिकल आपका 4 बार पूछा गया है. इसका वेटेज है 5 to 6 मार्क्स. And this is your voltage transfer function, आप कह सकते हो. Voltage function is 20 of s, 20 into s upon s plus 2 s plus 5. लिख लिया न्यूमेरिकल सब लोगों ने? हम लोग बढ़ सकते हैं आगे. यस सर. So let us start. अटेंडेंस में आपका एक बार फिर से लेने वाला हूं. तो सिर्फ the students who are not there in today's class, they can join now also. They can join now also. So let us start. Let us begin. आपको कहा है कि draw the pole zero diagram. आपको pole zero diagram draw करना है इस फंक्शन के लिए. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर पोल्स कितने हैं और जीरोस कितने. So can you tell me the number of zeros here? How many number of zeros are here? 1. So yes, number of zeros equal to 1. What are the values of those number of zeros? S equal to 0. 0. Okay. Number of poles कितने हैं यहाँ पर? 2. Number of poles are 2. What are the values of those poles? -2, -5. -2, -5. Okay. Zeros को आप रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से और पोल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे क्रॉस. अब s का वैल्यू 0 कहां पर लाई करता है? इस पॉइंट पर. उसको आपको सर्कल से ड्रॉ करना है. अब उसको नाम देना है. अब यहाँ पर एक ही 0 है तो मैं आपको यहाँ पर नाम देते हैं z. अगर 2 होते तो z1 z2. पोल से 2 कौन कौन सी जगह पर है? -2 यहाँ पर है, क्रॉस ड्रॉ करें. उसके बाद -5 क्रॉस से रिप्रेजेंट करें. ये हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका P2. उन्होंने कहा था ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम. ये हमारा पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ हो चुका है. इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेशनल एग्जाम में ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा. आप लोगों को ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करे तो बेहतर है. अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाते हो या ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप लोग कॉपी पे ये ग्राफ ड्रॉ करके रखे, जो मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके रखा है. और ये तो तय है कि ये एक न्यूमेरिकल आपका पूछा जाएगा, तो उस वजह से आप लोग ये ग्राफ पेपर आपके कॉपी में ड्रॉ करके रखे इक्वल डिस्टेंस से. अगर आप लोग लेते हो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो उस हिसाब से आप लोग ये पॉइंट्स बना के रखें. -1, -2,
2 सेंटीमीटर से, -3 2 सेंटीमीटर से, -4 -5 2 सेंटीमीटर। उसके बाद y एक्सिस पे रहेगा आपका +j यानी +1j, उसके बाद +2j, +3j, +4j। लेकिन यहाँ पर मुझे j की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो +j और नेगेटिव y एक्सिस पर -j। ओके, तो दिस इज डन विद द पोल जीरो डायग्राम। मैंने पोल जीरो डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अगर ये आपका 5 या 6 मार्क के लिए, तो मुझे 2 या 3 मार्क यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं कि मैंने पोल जीरो डायग्राम बना लिया है। तो मुझे 1 2 3 जो भी मार्क्स बनते हैं वैल्यूअर आप दे दीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ दिस। सर हाँ जी बोलिए। सर हमें ये डायग्राम क्यों बनाना पड़ता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सर? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, जैसे ये जनरली पोल्स और जीरोस ड्रॉ करने होते हैं कंट्रोल सिस्टम के लिए। कंट्रोल सिस्टम में जो भी आपके पास फंक्शन दिया हो रहेगा, मे बी ट्रांसफर फंक्शन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी इम्पीडेंस फंक्शन निकाला, करंट फंक्शन निकाला, वोल्टेज फंक्शन निकाला, एडमिटेंस फंक्शन निकाला, एबीसीडी फंक्शंस निकाले, टी फंक्शंस निकाले। तो वो फंक्शंस निकालने के बाद उनकी स्टेबिलिटी क्या है या उनका पोजीशन क्या है, वो निकालने के लिए जनरली दिस पोल जीरो डायग्राम इज। तो एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस इस पोल जीरो डायग्राम के आपके कंट्रोल सिस्टम। ओके सर। Okay, all of you done with this? सर नंबर ऑफ जीरोस में मतलब 2 कैसे हो सकते सर? Okay, so shall I proceed further? Okay, now your next task is to find, that is obtained, time response v of t. तो इसका आपको v of t फाइंड करना है फ्रॉम पोल जीरो डायग्राम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। So now v of s is equal to, this can be written as, okay, please take 20 by using partial fraction method, but you have to apply that partial fraction method using pole zero diagram. Okay, so partial fraction method से what I get is a upon s plus 2 plus b upon s plus 5. I had to find the values of a and b using pole zero diagram. Now how to get this a or b? So a or b is equal to, the formula for getting this these values of a and b, formula, please remember this, h. Now what is h? H is the factor or a constant which is given in the numerical. Like in this case, the value of that h is equal to 20. The value of this h equal to 20. It may be there in the numerical or may not be there in the numerical. तो यहाँ पर h equal to कितना हुआ? 20. किसी एक न्यूमेरिकल में अगर h नहीं दिया हुआ है तो h becomes what? 1. Okay, so now h multiplied by, अब लोग जीरोस कहां से मिलता है आपको? जीरोस मिलता है न्यूमरेटर से, और पोल्स कहां से मिलता है आपको? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से आपको मिलता है जीरोस और डिनोमिनेटर से मिलता है पोल्स। ओके, सो h multiplied by the vector difference between
डिफरेंस या वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन जीरोस एंड पोल्स। अब यहां पर जैसे ए निकालना है तो पहले पोल के लिए आप निकालोगे कौन सा, एस इक्वल टू -2 के, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा जीरोस एंड पोल्स का बीच का, दैट इज वेक्टर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन poles and poles. So A or B, even maybe C, can be calculated as H, that is constant which is there in the numerator multiplied by vector distance between zeros and poles and divided by vector distance between poles and poles. That can give you the value of A, maybe B, maybe C. So let us calculate A first. With respect to this formula, A is equal to, H का value is 20 multiplied by vector distance between zeros and poles. Okay, so now let us take the distance between vector distance between zeros and poles. अब यहाँ पर एक ही z, so therefore I just write z, और poles कितने हैं, 2, but first pole we are calculating. Why? Because A upon S plus 2, so it means we have to calculate for plus 2 pole. So Z P1 upon P2 P1. What is P2? Stand P2 stand second pole, P1 for first. ये हो गया फॉर्मूला A के लिए. Okay. Similar way, and write the formula for B. अब पहले मैं फॉर्मूला लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी क्वांटिटीज लिखेंगे. अब B का फॉर्मूला क्या होगा, वही से B इज इक्वल टू H का वैल्यू कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन जीरो पोल. अब जीरो पोल, अब यहां पर आप पोल कौन सा ले रहे हो, सेकेंड पोल -5 पे, यानी P2. सो देयरफॉर द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड पोल P2 डिवाइडेड बाय वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन पोल टू पोल. अब यहां पर आपका कौन सा पोल जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हो, -5 के लिए, और कहां से, P1 से, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा P1 to P2. यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ओके, मैं आगे बढ़ता हूं. बीच में अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. 20 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड पोल. अब Z P1 का डिस्टेंस क्या है, Z यहां पर है और P1 कहां पर है, यहां पर. तो इन दोनों के बीच का मुझे सिर्फ डिस्टेंस कैसे, किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए. तो यहां पर डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके -2 तक का, 0 से लेके -2 तक का डिस्टेंस क्या है, 2, बराबर है ना. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, तो देयरफॉर 2. लेकिन मुझे वेक्टर डिस्टेंस चाहिए, तो वेक्टर डिस्टेंस के लिए यहां पर एंगल कितने पे है, एंगल हम लोग कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी रेफरेंस एक्सिस से. तो यहां पर इसका एंगल कितने डिग्री पर है, कैन एनीवन टेल मी? 180. 180. वेरी गुड. तो इसका मतलब ये जो वेक्टर आपने डिस्टेंस लिखा है, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 2 एंगल 180. ये कौन सा फॉर्मेट हुआ मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में? पोलर. पोलर फॉर्म. इलेक्ट्रिकल में इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म. ध्यान में आ गया आपको? फिर से देखते हैं, वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन Z जीरो एंड पोल. अब जीरो है आपका यहां पर, यहां से जो आपका पहला पोल कौन सा है, -2 पर. तो पहले पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट, बराबर है. और वेक्टर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए वी हैव टू डू द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑल्सो. अब यहां से अगर मेजर किया जाए तो हम लोग जीरो से निकलते हुए पोल पर तक पहुंच रहे हैं, P1 तक पहुंच रहे हैं. इसका मतलब हम लोग कौन से एक्सिस पर जा रहे हैं, निगेटिव एक्सिस पर. इसलिए डिफरेंस डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 180. So therefore this is 2 एंगल 180. हम लोगों ने कहां से मेजर किया, फ्रॉम दिस एक्सिस ना, फ्रॉम दिस एक्सिस, यानी हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने एंगल मेजर किया. So therefore it is 180. ओके, चलो देखते हैं दूसरा, P2 to P1. अब P2 कहां पर है, यहां पर है, और P1 कहां पर है, -2 पर है. तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना.
अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बताइए, P2 4 से यूनिट P1 तक का डिस्टेंस 4 यूनिट है या 3 यूनिट है? 3 यूनिट है या 4 यूनिट है? 3 380। सोचो 380। पहले आप मुझे डिस्टेंस बता दीजिए कितना है जल्दी। P2 से P1 तक का डिस्टेंस कितना है? 1 2 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3। भैया देखो ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हो गया 3 सर। सेंटीमीटर बराबर। हाँ सर फाइनल हाँ माइनस बोलिए ना। इनिशियल भी किया तो आ जाता यूनिट। हाँ बेटा चलेगा, मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे चलने देते तो चलेगा, ओके बच्चे सर। कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ओके चलो। तो ये हो गया आपका 3। अब इसका एंगल कितना रहेगा? आप कौन से एक्सिस में जा रहे हो? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो। ये जो आपकी लाइन आप खींच रहे हो, ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्सिस पर जा रही है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा जल्दी? 180 डिग्री 180। 180 डिग्री। अरे बाप रे, यहाँ पर एंगल कितना होगा? 0 सर। 0 0। मैंने आपको कहा ना, ये एक्स एक्सिस पर आप जा रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पर आप वाई एक्सिस की तरफ जा रहे थे, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो। जैसे अभी इन्होंने कहा है आतिश ने कि आप सर फाइनल माइनस इनिशियल भी ले सकते हो, तो वो भी चलेगा। आप यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो क्या मिलेगा? -2 -0। तो -2 -0 क्या मिलेगा? -2। -2 को आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 एंगल 180। 2 एंगल 180। अच्छा मैं इसलिए वो नहीं चीज बता रहा था, मैं इसलिए वो चीज नहीं बता रहा था कि अननेसेसरी वो बाकी टर्म्स के लिए कंफ्यूज। इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कैसे आ रहा है। यहाँ से आप इधर जा रहे हो वाई एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्सिस में, देयरफॉर द एंगल हियर डिफरेंस इज 180। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो विच इज ऑन द पॉजिटिव साइड, देयरफॉर यू कैन टेक दैट एंगल एज अगेन दिस। हाँ बोलिए बोलिए। सर 0 कैसे? तो कितना लेना चाहिए? नहीं सर कैसे फर? ये आप आपके रेफरेंस एक्सिस की तरफ ही जा रहे हो ना, ये आप रेफरेंस एक्सिस की तरफ ही जा रहे हो ना। मतलब कैसे लेते हैं एंगल? एंगल कैसे लेते हैं? जैसे मैंने अभी लिया 0। सर 180 क्यों नहीं? 180 क्यूब नहीं। हाँ बट मैं वही पूछ रहा आपसे कि 180 क्यूब। नहीं पर 0 क्यों? क्योंकि 180 नहीं है। सर नहीं 180 नहीं समझा है। वो एंगल का। समझ जाएगा देखो तो। चलो मैं बता देता हूँ। ओके ये देखो, आप ये जो जा रहे हो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, डिस्टेंस मेजर करते वक्त आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी 5 यूनिट से आप लोग 2 यूनिट पर जाए। तो आप ये जो फॉलो कर रहे हो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट कर रहे हो, बट लेकिन आप जो आपका मूवमेंट है, ये मूवमेंट है आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, यानी इट शोज व्हाट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट शोज व्हाट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर आपका ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के हिसाब से अगर मैं एंगल मेजर करता हूँ तो ये मुझे कौन से एक्सिस में मिलेगा? रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो उस वजह से यहाँ पर आप जो एंगल लोगे, ये एंगल आपका क्या रहेगा? 0। चलो दूसरे तरीके से जो आतिश ने कहा था, सर फाइनल माइनस इनिशियल ले, तो अब फाइनल क्या है यहाँ पर आपका? -2 और इनिशियल क्या है? -5। फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू क्या है? -2। कहां से निकले हो? -5 से। तो -2 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? -5। तो आपको क्या मिलेगा? -2 + 5 = 3। तो ये तो वैल्यू मिल गया आपको, लेकिन इसका एंगल क्या रहेगा? ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव का एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री। अब आप कहोगे सर पहले वाला जो था, पहले वाला देखते हैं। आप कहां से निकले? 0 से निकले, यानी इनिशियल क्या हुआ? 0, फाइनल क्या हुआ? -2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, -2 - 0।
आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, -2। तो -2 है, इसका मतलब आप उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 एंगल 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, क्योंकि आपका -2 है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 और इसका एंगल क्या होगा 180 डिग्री। -2 को आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए फिर क्या होगा, ये 2 एंगल 180। लेकिन यहाँ पर आपका 3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री। समझा? बाप रे, ये चीज मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है। यानी मुझे तो ये दिमाग में था कि यार मेरा लेक्चर कैसे मैं 2 न्यूमेरिकल्स मेरे क्लास में मैं कैसे कंप्लीट करूँ, ये सोच थी मेरी, और उसके हिसाब से मैंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली। यार मैंने यार अब तो रेडी है बॉस, मैंने पीडीएफ भेज दिया, मैंने वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये किया वो किया, है ना। और लिटरली मैं आपको बताता हूँ, यानी मुझे इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए हार्डली 1 या 2 घंटा लगा होगा। जितने सारे न्यूमेरिकल से 4 न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हार्डली 1 या 2 घंटा, हार्डली, हाँ, वो भी टाइम पास करते। लेकिन जब मैंने वो पीपीटी ड्रॉ करना शुरू किया, पीपीटी बनाना शुरू किया दोपहर को 2 बजे, रात को मुझे 11 बज गए, क्योंकि पीपीटीज में मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, कुछ और चीजें आ सकती है क्या, बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भैया होल जीरो एक झटके में समझ में आ जाए, ये थॉट मेरी। अब पूरा बना लिया, मतलब अब तो बच्चों की कोई क्वेरी नहीं रहेगी। लेकिन नहीं हिमांशु, आपने क्वेरी पूछा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप छोटी से छोटी चीज भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं, बट ये एक्चुअली कैसे थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको क्रॉस किया कि 0 क्यों, 180 क्यों नहीं, 180 क्यों, 0 क्यों नहीं। मुझे लगा ये थॉट ज्योमेट्री में आप लोगों का हो चुका है, चलो ठीक है, लेट इट बी। चलो अब इसका वैल्यू क्या आता है, मैं अपने पास फाइनल वैल्यू है, मैं वही आप लोगों को यहाँ लिख के दे देता हूँ, 2 × 180/3 एंगल 0। तो मेरे पास जो आंसर है वो है -40/3। आप लोग क्रॉस यानी कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो। आई एम गेटिंग दैट आंसर एज -40/3। प्लीज चेक वेदर यू आर गेटिंग सेम आंसर ऑन -40/3। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करें, फास्ट। सेम आंसर सर। 8-10 लोग, हाँ सेम सुने आंसर। नहीं आया बेटा, सेम आंसर है, भूषण ने बता दिया तो सेम आंसर, चलो बढ़िया। हिमांशु, हिमांशु बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा, ओके। दूसरा और कोई, बाकी स्टूडेंट्स को बोलो ज्वाइन करें, बहुत सिंपल है भैया, ये एक न्यूमेरिकल 4 बार पूछा गया है, हो सकता है 5वीं बार भी पूछा जाए, और सेम न्यूमेरिकल सेम वैल्यूज, यानी इतना है कि आप लिटरली ग्राफ तो याद करके जा सकते हो, इसका फाइनल आंसर भी याद करके जा सकते हो, और बाद में बोल देना वहां पर न्यूमेरिकल भैया अगर दूसरा थोड़ा कोई वैल्यू चेंज कर देते तो प्रिंटिंग मिस्टेक करके नीचे नोट करके रख देना, लिख के रख देना। ओके चलो ठीक है, ये हो गया -40/3, एवरीवन इज गेटिंग -40/3, राइट 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 राइट, फास्ट। यस सर। यस सर। ओके चलो, आयुषा ने बता दिया, इन्होंने बता, चलो फास्ट। अब दूसरा देखते हैं, बी का वैल्यू क्या निकालते हैं, 20 × ZP2। अब हो गया आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप कहां से कहां जा रहे हो, 0 से पोल 2 तक जा रहे हो। चलो अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ करके रखा है, हाँ मैं यहाँ पर 0 ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा 0Z। P1 मेरा कहाँ पर है, -2 -4 5 है, तो ये है P1 और ये है P2, ठीक है। तो हम लोग B यहाँ पर निकालते हैं, B का वैल्यू फॉर्मूला बता दें मुझे एक बार, H × ZP2 अपॉन P1 P2, बराबर है। H का वैल्यू कितना है 20। नाउ टेल मी ZP2, अब ZP2 आप क्या करोगे, ZP2 आपका रहेगा, ये है P1, ZP2 रहेगा आपका Z से लेके P2 तक का डिस्टेंस, Z से लेके P2 तक का डिस्टेंस। अब Z से लेके P2 तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, इसका डिस्टेंस है 5। ओके अब ये -5 है क्योंकि आप y एक्सिस की तरफ जा रहे हो, या सॉरी एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो। अब अगर ये निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। अब P1 से P2 तक का डिस्टेंस देखते हैं, P1 है -2 पर और P2 यहाँ पर है, तो P1 से P2 तक, तो P1 से P2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3, फिर से 3 सेंटीमीटर विथ एंगल बताइए, 180। परफेक्ट। अब यहाँ पर 0 क्यों नहीं, 0 इसलिए नहीं भैया,
180 इसलिए क्योंकि आप P1 से P2 की तरफ जा रहे हो, यानी नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो। दूसरा तरीका मैंने जो आपको आतिश ने मुझे बताया था कि भैया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चलो देखते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर 0 से लेके P2 तक का फाइनल वैल्यू क्या है, -5, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है -5। पोलर फॉर्म में क्या होगा 5 180। दूसरा देखते हैं P1 से P2 तक के लिए। अब ये हो गया आपका 0 से पोल के लिए है ना, P1 से P2। अब फाइनल वैल्यू क्या है -5, इनिशियल वैल्यू क्या है -2 यानी +2, तो इट इज इक्वल टू -3। आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे 3 एंगल 180। क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत तो होगी नहीं डेफिनेटली। चलो सो नाउ इट्स आंसर इज 100/3। वैसे भी ये 180 - 180 0 बन जाएगा, तो 20 पंच 100, तो 100/3 द वैल्यू ऑफ बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत? चलो ये स्लाइड सबका लिखना हो चुका है? ये स्लाइड हो गया सबका लिखना? ओके, अब इस स्लाइड पे मैं आगे बढ़ता हूं। सी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v ऑफ s 20 इंटू दिस ब्लॉक, यानी a और b की वैल्यूज निकालनी थी, वो हम लोगों ने निकाल ली है। हाँ अच्छा, मैंने 20 यूज कर लिया है, h में मैंने 20 यूज कर लिया है, तो फिर से यहाँ पर 20 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी। आप डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, देयरफॉर v ऑफ s इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 5। अच्छा, a का वैल्यू आपने s इक्वल टू -2 के लिए निकाला था, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, इट इज -40/3, तो -40/3 अपॉन s प्लस 2 प्लस b इज 100/3, तो 100/3 अपॉन s प्लस 5, which is what v of s. Therefore apply inverse Laplace transform. Apply inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. अब inverse Laplace transform of 1/s plus 2 क्या है? Inverse Laplace transform of 1/s e plus 2 क्या है? -2t e to the power of -80. 80 यानी e to the power -2t. E to the power -2t. That is what the answer. Plus 100/3 into e raised to power -5t. So this is your final answer. कितना समय लगा पढ़ाने के लिए लगा होगा, बट सॉल्व करने के लिए यू जस्ट नीड वेरी फ्यू लाइन। और यूनिट 4 में आप तो देखोगे ना कि न्यूमेरिकल का लेंथ बड़ा रहेगा और उसका आंसर 4 लाइन में आ जाएगा, और उसके लिए 8 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होपफुली। ओके, तो अगर 3 पोल्स है तो 3 पोल्स है तो फिर ए बी सी रहेगा, है ना। मैं जो पहला एग्जांपल लेना चाहता था ना, वो उस एग्जांपल में 3 पोल्स। चलो इसको कॉपी डाउन कर लो, लेकिन एक ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। अगर नहीं है तो उसका भी एक न्यूमेरिकल है, मैंने वो आप लोगों के लिए लूंगा मैं। उस न्यूमेरिकल में आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना है, छोटा सा एडजस्टमेंट, और बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट। सर हाँ बोलिए। सर अगर हम डिस्टेंस निकालते वक्त फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या फिर वो पहला फॉर्मूला मतलब पहली मेथड भी लगाते हैं, और अगर जो वैल्यू है वो माइनस में आती है तो एंगल जो है वो 180 रहेगा, और अगर प्लस आई तो 0 रहेगा। जीरो रहेगा, ऐसे जीरो रहेगा। ऐसे कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो हाँ जैसे ठीक ना है सर। प्रैक्टिस के बाद आपको वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आपका ये पहला पहला न्यूमेरिकल है ना, तो वो उस वजह से उसको हम लोगों ने उस तरीके से लिखा। हाँ ठीक है सर। Okay, all of you just take a time and write down this.
उसके बाद आपको एक होमवर्क भी लिखना है।